इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि इग्नू ने जनवरी 2024 सेशन का बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जारी कर दिया है। और आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस बार क्या जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कितना आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा और कितना आपको एडमिशन फीस देना होगा। साथ ही में आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा और रजिस्ट्रेशन करवाने का लास्ट डेट क्या है। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा। इस वाली वेबसाइट पर जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो मैंने अपडेट कर दिया है। तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको इग्नू के मेन वेबसाइट पर भी मिल जाएगा जो कि यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। अगर आप इग्नू से बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस वाले पोर्टल से आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और 1000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको यहाँ से सबमिट करना होगा। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि आपको इस वाले लिंक पर मिल जाएगा, नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके लिए आपको 1000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा इस वाले वेबसाइट के माध्यम से। यहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह आप कैसे कराएंगे वो मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से डिटेल में बता दूंगा। बात करते हैं लास्ट डेट वगैरह के बारे में, तो उसके लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है और नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और नीचे करेंगे तो ये जो दूसरा वाला लिंक दिया गया इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बीएड एडमिशन अनाउंसमेंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पीडीएफ फाइल है ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जनवरी 2024 सेशन का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ चुका है और इसमें आपको ये बताया गया है कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो 7 जनवरी 2024 को होने वाले हैं। साथ ही में आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 12 दिसंबर को स्टार्ट किया गया, लेकिन वेबसाइट पर इसे 13 दिसंबर को अपडेट किया गया है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आप 31 दिसंबर 2023 तक करवा सकते हैं। और यहाँ भी लिखा गया है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो 7 जनवरी 2024 को होगा और जो आपका एग्जाम है वो 2 घंटे तक होगा। एग्जाम में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जैसे कि मोबाइल फोन या फिर स्मार्ट वॉच वगैरह ये सब चीजें आप लेकर के नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर बता दिया गया है। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप इग्नू से बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप इग्नू से बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड करना चाहते हैं तो आपका जो है बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। बैचलर डिग्री अगर आपने साइंस, सोशल साइंस या फिर कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटी साइंस से किया है तो इसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक किया है साइंस या फिर मैथमेटिक्स से तो ऐसे में आपका 55% नंबर होना चाहिए, या फिर इसके बराबर का कोई कोर्स आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। यानी कि आपका बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री कोई एक तो होना ही चाहिए जिसमें कि आपका 50% नंबर कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पर एंड लिखा गया है, ये तो चाहिए ही पहला क्राइटेरिया। और यहाँ पर बी, इसमें आपको 2 और चीजें ऐड किया गया है जिसमें कि पहला है ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो प्रोग्राम है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही में ये भी बताया गया है कि एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड द्वारा जो टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम है ये भी आपका फेस टू फेस मोड में कंप्लीट होना चाहिए। इस वाले वेबसाइट पर आप आएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड कोर्स का लिस्ट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल ओपन होगा। अगर इसमें से भी आपने कोई कोर्स कर रखा है फेस टू फेस मोड में यानी कि आपने स्कूल में जा करके पढ़ा रखा है तो इसको फेस टू फेस मोड माना जाएगा। तो इसमें से भी कोई प्रोग्राम अगर आपने कर रखा है तो आप इग्नू से बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर आप SC, ST, OBC या फिर PWD या फिर EWS कैंडिडेट है तो इसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है तो बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री में आपका 45% नंबर होना चाहिए और जहां पर 55 मांगा गया है वहां पर आपका 50 नंबर होना चाहिए। साथ ही में नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एज लिमिट भी बताया गया है। तो एज लिमिट यहाँ पर
पर कोई भी निर्धारित नहीं किया गया आपका कितना भी एज हो, यानी कि 18 साल से ज्यादा, तो फिर आप यहाँ पर जो यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है ये आप फिलअप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं प्रोग्राम फीस के बारे में। तो अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आपको यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन फीस बताया गया है 1000 रुपीज ये तो देना ही होगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पीडीएफ फाइल है ओपन हो जाएगा, या फिर यहाँ पर ये जो लिंक दिया गया है, यहाँ पर ये जो पहला लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। 18 नंबर पेज से आपको इसको ओपन करना है और नीचे करेंगे तो यहाँ पर भी आपको काफी जरूरी चीजें बताया गया है। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम है ये आपका 2 साल का है और आपका जो एडमिशन है 5 साल तक वैलिड रहेगा। 2 साल में आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं और बीच में अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपका एडमिशन 5 साल तक वैलिड रहेगा। 5 साल में कभी भी आप अपना प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 साल में पूरा हो जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है ये आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही दिया जाता है। दोनों में से किसी भी मीडियम में आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। जब आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर आपसे ये चीजें पूछा जाएगा कि आपको इंग्लिश में करना है या फिर हिंदी में करना है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको और इम्पोर्टेंट चीज बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रोग्राम फीस लिखा गया है। तो इस बार जो प्रोग्राम फीस है जैसा पहले था यानी कि पिछले साल वो इस बार भी है, यानी कि फुल प्रोग्राम का फीस है 55,000 रुपए। और ये 55,000 रुपए आपको कब देने होते हैं? तो जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, एडमिशन के लिए आपका सिलेक्शन किया जाता है, उसके बाद ही ये आपको 55,000 रुपए देने होंगे, वो भी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। इसे मैं आपको और बारीकी से समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो जिस दिन भी आपका एग्जाम रहता है आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा, लेकिन उसके लिए जो आपका हॉल टिकट है यानी कि जो एडमिट कार्ड है ये भी आपको लेकर के जाना होगा। और इसमें यह रहता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम है ये आपको क्लियर करना होगा, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में जब आप पास हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो आपका मेरिट लिस्ट है ये तैयार किया जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है उसके बाद फिर आपको फाइनल एडमिशन दिया जाएगा। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं आपको पिछले सेशन का दिखा रहा हूँ 2022 का। और जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी आपका रीजनल सेंटर रहता है, रीजनल सेंटर पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, जिसमें कि जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है इसको वेरीफाई किया जाता है। अब जब डॉक्यूमेंट भी आपका वेरीफाई हो जाता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो 55,000 रुपए फुल प्रोग्राम का फीस है ये आपको सबमिट करना होता है। अभी सिर्फ आपको 1,000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये देना होगा। जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आपको बताया जाता है कि अब आपको फुल प्रोग्राम का पेमेंट करना होगा 55,000 रुपए, उसके बाद फिर ये आपको जो पेमेंट है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सबमिट करना होगा। और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट आपको कैसे बनवाना होगा? तो इस तरीके से बनवाना होगा, फेवर ऑफ इग्नू और पेबल जो भी आपके रीजनल सेंटर का नाम रहता है रीजनल सेंटर के नाम पर। और जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके बैक साइड में कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम और प्रोग्राम वगैरह यानी कि जो प्रोग्राम कोड रहता है ये आपको लिखना होगा। यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना पूरा डिटेल लिखना है, जिससे कि पता चल जाए कि आपने डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से क्यों बनवाया है। तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ही ये जो 55,000 रुपए है ये आपको सबमिट करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको अपडेट इंस्टेंटली ही चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।